जरा सोचिए, एक आदमी 2 दशकों तक दुनिया की सबसे तेज तर्रार इंटेलिजेंस एजेंसियों को चकमा देता रहा। वो एक भूत की तरह था जो कभी यहाँ कभी वहाँ, नाम बदलता, देश बदलता। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। वो एक ऐसे जाल में फंसा जिससे निकलना बिल्कुल नामुमकिन था। चलिए आज हम इसी अंडरवर्ल्ड हंट की कहानी को समझते हैं जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। तो बात है 25 अक्टूबर 2015 की। एक कह सकते हैं काफी शांत और उमस भरी दोपहर थी। जगह इंडोनेशिया का खूबसूरत शहर बाली। वहां का इंटरनेशनल एयरपोर्ट टूरिस्ट से खचाखच भरा हुआ था, हर तरफ चहल पहल। और उसी भीड़ में एक शख्स था जिसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये उसकी आज़ादी के आखिरी कुछ पल हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि जो आदमी 20 साल से भी ज्यादा वक्त तक छिपता रहा, वो अचानक से पकड़ में कैसे आ गया। और आखिर हमारी इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इस पूरे अंडरवर्ल्ड हंट को अंजाम कैसे दिया। आइए इस पूरे ऑपरेशन की परत दर परत खोलते हैं। ओके, तो सीन पर वापस आते हैं। सिडनी से एक फ्लाइट लैंड करती है और उससे एक आदमी बाहर निकलता है। उम्र यही कोई 55-60 साल। सिर पर एक साधारण सी टोपी, आंखों पर चश्मा और चेहरे पर ना एक अजीब सी थकान साफ दिख रही थी। उसके हाथ में जो इंडियन पासपोर्ट था, उस पर नाम लिखा था मोहन कुमार। और उसे पूरा यकीन था कि उसकी ये फर्जी पहचान बिल्कुल फूल प्रूफ है। लेकिन उसे इस बात की भनक तक नहीं थी कि इमिग्रेशन काउंटर के ठीक उस पार इंडोनेशियन पुलिस के साथ साथ प्लेन क्लोथ्स में इंडिया की टॉप एजेंसियां, रॉ और सीबीआई के एजेंट्स उसके लिए पहले से ही तैयार खड़े थे। एक ऐसा जाल बिछाया जा चुका था जिसमें शिकार खुद ब खुद चलकर आ रहा था। तो आखिर ये मोहन कुमार था कौन, और क्यों इंडिया की सबसे बड़ी एजेंसियां इसके पीछे हाथ धो कर पड़ी थीं? इसके लिए चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं और इस शख्स की असली पहचान से रूबरू होते हैं। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि राजेंद्र सदाशिव निखालजे था। शायद ये नाम सुनकर आपको कुछ याद ना आए, लेकिन इसका दूसरा नाम छोटा राजन पूरी दुनिया जानती है। इंडिया के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स में से एक टाइम था जब छोटा राजन दाऊद इब्राहिम का सबसे खास, उसका राइट हैंड माना जाता था। लेकिन फिर आया साल 1993, मुंबई बम ब्लास्ट्स, और इसके बाद दोनों के बीच ऐसी खूनी दुश्मनी शुरू हुई जिसने अंडरवर्ल्ड की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। 1993 के उन ब्लास्ट्स के बाद राजन इंडिया से फरार हो गया। फिर साल 2000 में बैंकॉक में दाऊद के लोगों ने उसे मारने की एक बहुत बड़ी कोशिश की। एक डेडली अटेम्प्ट था, लेकिन वो वहां से भी बच निकला। और इसके बाद वो जैसे हवा में ही गायब हो गया, इंटेलिजेंस एजेंसीज के रडार से बिल्कुल ऑफ। एक भूत जो अलग अलग देशों में अलग अलग पहचान के साथ जी रहा था। सालों की कोशिशें और बार बार हाथ लगती निराशा के बाद इंडियन एजेंसीज ने अपना प्लान बदला। उन्होंने छोटा राजन को पकड़ने का अपना पूरा तरीका ही बदल डाला। अब वक्त था एक साइलेंट लेकिन बेहद डेडली ऑपरेशन का, जिसे नाम दिया गया शैडो ऑपरेशन। इंटेलिजेंस की दुनिया में एक बात बड़ी मशहूर है कि दुश्मन कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कभी ना कभी एक छोटी सी गलती जरूर करेगा, और एक जासूस को बस उसी एक गलती का इंतजार करना होता है। और छोटा राजन बस वही गलती करने जा रहा था। तो रॉ और सीबीआई ने इंटरपोल के साथ मिलकर एक नई स्ट्रैटेजी बनाई। उन्होंने उसके पुराने कॉन्टैक्ट्स, उसके नेटवर्क्स और सबसे इंपॉर्टेंट उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस यानी पैसों के लेन देन को ट्रैक करना शुरू किया। इतना ही नहीं, सालों पुरानी जो फोन कॉल्स इंटरसेप्ट की गई थी, उन्हें नए मॉडर्न वॉइस मैचिंग एल्गोरिदम से दोबारा जांचा गया। ये एक हाईटेक शिकार था जहां डेटा ही सबसे बड़ा हथियार बन गया था। और इसी हाईटेक जांच के दौरान उन्हें एक बहुत ही छोटा सा क्लू मिला। एक सूचना मिली कि मोहन कुमार नाम के फर्जी पासपोर्ट पर एक शख्स ऑस्ट्रेलिया में छिपा हुआ है। जब इस लीड की गहराई से इन्वेस्टिगेशन हुई तो एजेंसियों को समझने देर नहीं लगी कि ये मोहन कुमार कोई आम आदमी नहीं, बल्कि उनका 20 साल पुराना शिकार छोटा राजन ही है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। ऑस्ट्रेलिया में उसे पकड़ना लीगल तौर पर बहुत मुश्किल था। इसलिए रॉ के एजेंट्स ने उस पर एक साइलेंट शैडो ऑपरेशन शुरू कर दिया, उस पर नजर रखने लगे। और फिर अक्टूबर 2015 में राजन ने खुद ही उन्हें वो मौका दे दिया जिसका वो इंतजार कर रहे थे। उसने अपना ठिकाना बदलने का प्लान बनाया, ऑस्ट्रेलिया से इंडोनेशिया के बाली। बस यही वो मोमेंट था जहां इंडियन एजेंसियां अपना मास्टर स्ट्रोक खेलने वाली थीं।
तो इंडिया ने फौरन इंटरपोल के जरिए बहुत ही सीक्रेट तरीके से इंडोनेशियन पुलिस से कांटेक्ट किया। छोटा राजन के खिलाफ एक रेड कॉर्नर नोटिस पहले से ही एक्टिव था। स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ थी, राजन को बाली एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन काउंटर पर ही पकड़ना है, क्योंकि वही वो जगह थी जहां वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल यानी कमजोर होगा। और फिर वो दिन आ ही गया, 25 अक्टूबर 2015। जैसे ही मोहन कुमार ने अपना पासपोर्ट इमिग्रेशन ऑफिसर को थमाया, काउंटर के सिस्टम पर एक रेड अलर्ट फ्लैश हुआ। ऑफिसर ने बिल्कुल शांति से उससे 1-2 सवाल पूछे और पलक झपकते ही उसे हिरासत में ले लिया गया। सोच के देखिए, कोई शोर शराबा नहीं, कोई गोली नहीं, ऑपरेशन बिल्कुल साफ सुथरा था। जब उससे उसकी असली पहचान के बारे में पूछा गया तो कहते हैं कि उसके चेहरे पर वो सालों की भाग दौड़, दाऊद का डर, वो सारी थकान साफ दिख रही थी। उसने ज्यादा विरोध नहीं किया और आराम से कबूल कर लिया, हाँ मैं ही छोटा राजन हूं। बस उसी एक पल में 2 दशकों की भाग दौड़ का दी एंड हो गया। ये अरेस्ट सिर्फ एक गैंगस्टर की गिरफ्तारी नहीं थी, नहीं, ये इंटेलिजेंस की दुनिया में एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। एक ऐसी जीत जो बिना एक भी गोली चलाए हासिल की गई थी। और सच में इस पूरे ऑपरेशन की सबसे कमाल की बात यही थी, दुनिया के सबसे वांटेड और खतरनाक गैंगस्टर्स में से एक, उसे एक दूसरे देश में पकड़ लिया गया और एक भी गोली नहीं चली। ये प्योर इंटेलिजेंस वर्क, ऐसी प्लानिंग का नतीजा था जिसमें गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। इस एक चुपचाप हुई गिरफ्तारी ने अंडरवर्ल्ड के पूरे नेटवर्क की कमर तोड़कर रख दी। और ये ऑपरेशन एक चीज साबित करता है कि कभी-कभी खामोश ऑपरेशन बड़े बड़े हमलों से कहीं ज्यादा असरदार होते हैं। तो छोटा राजन की ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। टेक्नोलॉजी और ग्लोबल कोऑपरेशन के इस दौर में क्या कोई क्रिमिनल सच में कानून की लंबी बाहों से हमेशा के लिए भाग सकता है, या फिर हर भगोड़े का अंजाम कहीं ना कहीं पहले से ही तय होता है?